कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो लगातार ये 10 दिन से खोद नोच ही रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, और बिल्कुल कहीं ऐसा तो नहीं आपसे मैं सवाल कि आपने ज्यादा वादे कर ली हो, दिक्कत है? नहीं, कोई नहीं। मैं बहुत सीरियस नोट पे कहता हूं कि शीला जी ने दिल्ली का विकास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन से पहले उनकी बात कर रहे थे आप, मेरी बात सुनिए, अब मैं बीच में मत बोलो। ये गलत बात है, बोलने दो। मैंने कहा कि दिल्ली का विकास में शीला जी का बड़ा योगदान था। आज ऊपर बैठे हुए हैं, उसके बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होकर बात कह रहा हूं कि विकास किया था। जिसने किया था उसके लिए आज भी मानने को तैयार हैं, पर जिन्होंने नहीं किया उनको तो विपश्यना में जाना पड़ेगा, वो गए हुए भी हैं। दूसरी चीज, जो भी वादे किए, अरे भाई देखो, विपश्यना वाला कहा करो, वो गए हैं अपना व्यक्तिगत इलाज करने का, शांति के लिए गए, तो वो वहां पे गए हैं। व्यक्तिगत ना क्या करो, व्यक्तिगत नहीं है, वो यहाँ देखने गए हैं हाँ। कि कहां से हम राज्यसभा में आएंगे, जहां कहां से हम राज्यसभा में आएंगे, कहीं हम टूट तो नहीं जाएंगे, ये सब सेट करने गए हैं। विपश्यना तो बहाना है। दूसरी चीज, वो जहां भी जाएं उनकी इच्छा है, बिल्कुल हम उसको रोक नहीं सकते। परंतु एक बात कहता हूं, ये जितने लोग दिल्ली में लोग हमको देख रहे हैं, मैं आज आपको फिर एश्योर करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, जितने भी बातें कही गई हैं हम वो सब पूरा करेंगे संकल्प के रूप में। कहीं भी कोई कमी नहीं होगी, चाहे वो 2,500 रुपए वाली जो बात कही थी हर महिला को देने का, उसको भी पूरा करेंगे। अच्छा ये बताओ, करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, जल्दी। बिल्कुल। 21,000 भी, और 21,000 भी, 5 रुपए में खाना भी, बिल्कुल 21,000 भी, मैं 1,000 भी। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, हर महिला को, जो हर प्रेग्नेंट महिला है, हर प्रेग्नेंट महिला है, मैं फिर से कह रहा हूं, हर प्रेग्नेंट महिला को 21,000 रुपए, 100 जगह पर कैंटीन लगेगी जो 5 रुपए में खाना देंगे। ये सब बातें आपके सामने चैनल पे कह रहा हूं और इसको करके दिखाऊंगा आपकी तरह। अरे ये बताओ अवस्थी जी, ये कल जाए धरने में बैठना या ये बात मान लें? भैया इनका क्या है, मैंने पहले से बोला है, खिसियानी बोली खम्मा नोचे। भाई आ गया, हड़ो जनता के बीच में आने। भाई साहब नमस्ते, नमस्कार। कहाँ से आना हुआ? मैं बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे से? तो दिल्ली में क्या बोलेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ 21,000 रुपया ये लाएंगे कहाँ से? 21,000 हर महिला को देने के लिए कहाँ से लाएंगे? एक मिनट बोलो दो। ये इनसे ये पूछो, हमारे सन 1970 का पहला सीएम कौन था? यहाँ का, दिल्ली का? हाँ पूछो। बाहरी दिल्ली का? बाहरी दिल्ली से थे वो? सीएम कौन था? सीएम का नाम क्या था? 20 नाम है उनका। सर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अरे तो वो नहीं मालूम सवाल का जवाब तो नकल नहीं करवाने दोगे? हैं? चौधरी ब्रह्मपाल नाम था। भैया जी मेरा मुद्दा यह है कि आधार कार्ड दफ्तर के अंदर, प्रगति मैदान के अंदर सुबह 6:30 बजे टोकन लेने के लिए दुनिया लाइन लगा के घूमती रहती है। इतना परेशान हूं मैं सर, 2 साल से मेरा आधार कार्ड के लिए मैं धक्के खा रहा हूँ। कहा वहाँ पे ये सर प्रगति मैदान के अंदर ये सवाल आया, इतनी क्या बजे भैया? सुबह 6:30 बजे सर। 6:25 से ये बात सवाल आया, इतनी देर बाद सवाल आया। और क्या नाम है बाबू? मैं प्रदीप कुमार सर बात कर रहा हूँ सर, दिल्ली से। सर कितनी बड़ी लाइन लगती है? सर बहुत ज्यादा लाइन लगती है सर। सुबह 6:30 बजे सर, आज मुझे बोला गया सर 6:30 बजे सर कल आपको आके टोकन लेना है सर। ये क्या मतलब है सर, कैसी व्यवस्था है सर आधार कार्ड दफ्तर की? नहीं, टोकन व्यवस्था तो ठीक है, मैं ये आपसे कहूंगा इसको रेक्टिफाई होना चाहिए। और ये जब आप सत्ता में हैं, नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई मैं बैंकिंग के लिए काम करता हूँ, मैं बैंक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बैंकों के लिए ही मैं काम करता हूँ। अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है तो आप बैंक में ही जा सकते हो, एसबीआई में, एचडीएफसी में, सब में बैंकों में जाके आप आधार कार्ड बनवा सकते हो। आपको कुछ करना ही नहीं है, ऑनलाइन भी आप आधार कार्ड। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो वहाँ चले गए तो वहाँ भी चीजें सुचारू ढंग से होनी चाहिए। अगर इनको कुछ बाबू, मैंने सुन लिया तुम्हारी बात, मैंने वहां तक पहुंचा दी बात। बिल्कुल कहीं पर भी कोई भीड़ है तो वो खत्म होनी चाहिए। उसके मैंने ले लिया सवाल, तुम्हारा सवाल ले लिया उनके बताने के बावजूद। ये मैं जानता हूं कि बैंक्स नोटिफाइड हैं, वहां पे बन सकता है आपका कार्ड, लेकिन अगर आप जहां गए वहां अगर सुचारू व्यवस्था हो तो और अच्छी बात है जी। हाँ, मैंने यही कहा, यदि वहां सुचारू व्यवस्था नहीं है उसके लिए भी मैं आज ही कहूंगा। ऐसे ही किसी भैया जी कहीं के कार्यक्रम में कनाट प्लेस में 2 बहनें, एक पति और एक पत्नी आए और वो रो रहे थे। आपने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि हमारी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। हाँ, उस तरफ खड़े थे। बिल्कुल याद आया आपको? 2 महीना हो गए, 1.5-2 महीना, 2.5 महीने पहले की बात है। वो लोग रो रहे थे और उनकी माता उनको किडनी देना चाहती थी। तबीयत इतनी खराब थी कि अगले 10 दिन में ऑपरेशन होना था। भैया जी ने चैनल पे कहा था इनका इलाज होना चाहिए। आज वो व्यक्ति जिसके इलाज के लिए यहाँ पे वो आई थी वो बिल्कुल ठीक है और उनकी माता ने सक्सेसफुली राम मनोहर लोहिया में अपना किडनी देकर उनको जीवित किया है, अपने दामाद को।
अपने बेटे को, ये मैं कहना चाहता हूं कि ये वो चैनल है जो यहाँ पे कमिटमेंट होता है वो पूरा भी होता है। नहीं नहीं, यहाँ तो होता है, वहां भी होए। देखिए कहा गए समाजवादी, और टेगो साहब पूछ रहे हैं, देखो तुम्हारे कहने से आज पूछ रहा हूं, लगे रहना, छोड़ना नहीं, क्योंकि वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन जाऊंगा नहीं। बिल्कुल हर जगह पर जिनको आवश्यकता है उनका कार्य होना चाहिए, और हम लोग उस कार्य के लिए 27 साल बाद परिवर्तन है, आप सत्ता में हैं। 14 साल के लगभग 2 वनवास, अब इसको भी नहीं पूरा करेंगे तो हम क्या करेंगे, पर हम वादा करते हैं सब चीजें पूरा करके दिखाएंगे, और 100 दिन के अंदर मैक्सिमम चीजें पूरा करते हुए आप अपनी आंखों से देख पाओगे। राइट। देखिए अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट कांग्रेस के नेता ने एक बात कही कि शीला दीक्षित पीछे कहाँ पड़े हो कांग्रेस के तुम? अरे नहीं, जिन्होंने बात कही, तुम भुला जाते हो, जब हम सवाल पूछ रहे थे तुम भूल जाते हो। मैं अब इसमें ये कहना चाहता हूं कि जिन शीला दीक्षित का आम आदमी पार्टी ने अपमान किया, झूठे सबूत की बात करी, अरे उसके बाप रे बाप, बावजूद- अब तो वो है नहीं महामहिम, महामहिम है नहीं। अब मुझे याद है यही जंतर मंतर था, उसपे वो कम से कम 50-60 बनने का। हाँ अरे एक बंदा लटक के मर गया था आम आदमी पार्टी पे। मुझे मालूम है। हाँ बोलिए अपनी बात। तो उसके बावजूद भी कांग्रेस ने 2 बार आम आदमी पार्टी से गठबंधन क्यों किया, जब आपको पता है कि आम आदमी पार्टी वो ने देखिए मजबूरी थी, वो क्या था कि वो आपके जो टॉप का लीडर था जिसने दिल्ली में विकास किया, उसको उसके बदनाम करके भी आप सत्ता पाना चाहते हैं। इसका मतलब आप सत्ता के लिए क्या कर सकते हैं जनता देख चुकी है। नाम बताइए अपना। मनीष गुप्ता। मनीष जी सवाल पूछ रहे हो या बता रहे हो जनता को कि ये क्यों किया? इशारा दे रहे हो। अच्छा ठीक है। सतीश जी, हमने तो कांग्रेस पार्टी ने तो बड़ा दिल रखा, हाँ। उनको माफ कर दिया, लेकिन कर्मों का फल उनको मिल गया इसी जन्म में, और अभी वो पापों का प्रायश्चित करने इसीलिए गए हुए हैं, इसलिए वो अरे ऐसा ना बोलिए भाई। हाँ, पापों का प्रायश्चित करने गए हैं, और वो जिस तरीके से अब वो राज्यसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं तो उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और पाप नहीं करने चाहिए, जल्दी जल्दी लटक लटक के खंबे पर नहीं चढ़ना चाहिए। जब आप खंबे पर लटक लटक के चढ़ते हैं तो गिरते भी बहुत जल्दी है, और केजरीवाल जी ने यही किया था, खंबे पर चढ़े थे और खंबे पर चढ़कर वो नीचे भी गिरे। यही सच्चाई है। आज जो जनता से वादे पूरे नहीं करेगा उनको जनता कुर्सी से उतार देगी। केजरीवाल जी के साथ किया, रेखा जी अगर वादे पूरे नहीं कर पाई तो रेखा जी को भी कुर्सी से जनता ये उतार तो सीधी सी बात है, ये सीधी सी बात है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। हाँ। ये सच्चाई है। हमने इतने साल मैं शासन आपकी किया, बात से सहमत हूं। हमने कभी अहंकार नहीं किया। मैं आपकी बात से सहमत हूं, बार बार अहंकार तो भारतीय किसी जनता को नहीं पार्टी होना और आम आदमी पार्टी को ये अहंकार हो गया है कि हम सत्ता में आ गए तो हमने पता नहीं क्या हासिल कर लिया। हासिल कुछ नहीं किया अगर आपने जनता के लिए विकास कार्य नहीं किए तो। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए मुझे लग रहा है कि सरकार को अपने वादे बिल्कुल गंभीरता पूर्वक पूरे करने चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री तो ध्यान लगाओ यूपी में, देखो चुनाव नजदीक आ रहा है और हल्के में लो ना कोई चीज। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब केजरीवाल जी काफी योजनाओं को जब घोषणा कर रहे थे कि मुफ्त की रेवड़ियां हैं, इससे तो देश बर्बाद हो जाएगा, वही काम बीजेपी ने किया। यही कहते कि इनका दोहरा चरित्र है, लेकिन मुझे मेरा लगता है कि इतना नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल सरकार ही बिल्कुल रास्ते से भटक जाए। हाँ, लेकिन देना जरूर चाहिए। देना नहीं, जब कह रहे एक तरफ कह रहे रेवड़ी, अरे कह रहे देना चाहिए। नहीं, ऐसे खामो खा के नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर निष्पक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं बिल्कुल शिक्षा, स्वास्थ्य, जहाँ जरूरत है वहाँ जरूर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप निष्पक्ष हैं और विपक्ष में हैं, भूमिका में हैं, आपको लगता है कि ये जो 2500 का वादा है ये गलत है, आपको लगता है ये 21,000 का ये बर्डन है,